ट्रांसजेंडर महिलाओं को ट्रैक एंड फील्ड के खेल में शामिल होने पर रोक लगा दी गई है। इस रोक के पीछे कुछ नए नियमों का हवाला दिया गया है। आखिर क्या है यह नियम और किसने लिया है यह फैसला, जानिए इस रिपोर्ट में। खेलों की इंटरनेशनल संस्था वर्ल्ड एथलीट ने ट्रांसजेंडर महिलाओं को ट्रैक एंड फील्ड के खेल में शामिल होने पर रोक लगा दी है। वर्ल्ड एथलीट ने यह फैसला FINA यानी इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन के फैसले की तर्ज पर लिया। इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन एक अंतर्राष्ट्रीय तैराकी संस्था है। इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन ने पिछले साल जून में ट्रांसजेंडर महिलाओं को तैराकी में शामिल होने पर रोक लगा दी थी। वर्ल्ड एथलीट के इस फैसले के बाद वैसी ट्रांसजेंडर महिलाएं जो मर्द की तरह इच्छाएं रखती हैं, वो 31 मार्च 2023 के बाद से महिला प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले पाएंगी। हालांकि वर्ल्ड एथलीट परिषद ने ट्रांसजेंडर के खेलों में शामिल होने के मुद्दे पर विचार करने की बात कही है। इस सिलसिले में WA के अध्यक्ष सेबेस्टियन कोए ने कहा है कि हम ये प्रतिबंध हमेशा के लिए नहीं लगा रहे हैं। हम इस बारे में सोच के आगे अपना फैसला सुनाएंगे, लेकिन हमें कुछ समय चाहिए। वर्ल्ड एथलीट का ये कहना है कि ये बैन शारीरिक लाभों को ध्यान में रखकर लिया गया है। WA ने कहा कि पुरुष और महिला एथलीटों के लिए वर्गीकरण का नियम है। हमने ये नियम इसी वर्गीकरण को ध्यान में रखते हुए बनाया है। आपको बता दें, भारोत्तोलक लॉरेल हब्बार्ड ने 2013 के टोक्यो ओलंपिक में महिलाओं के 87 किलोग्राम वर्ग में भाग लिया था, जिसके बाद ये बहस छिड़ गई थी कि क्या ट्रांसजेंडर महिलाओं को ओलंपिक में हिस्सा लेना चाहिए। हालांकि लॉरेल हब्बार्ड ने पुरुष वर्ग में भाग लिया था। लॉरेल हब्बार्ड ओलंपिक में प्रतिस्पर्धा करने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट बन गई थी। उन्होंने बाद में हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी का इस्तेमाल किया। थेरेपी लेने के बाद लॉरेल पुरुष वर्ग से महिला वर्ग में खेलने लगी। FINA के कोई फैसला लेने से पहले ही लॉरेल ने लीग प्रतियोगिताओं के कई रिकॉर्ड्स तोड़ने शुरू कर दिए थे। पिछले नियमों के मुताबिक खेल में शामिल होने के लिए WA ने ट्रांसजेंडर महिलाओं के हार्मोन के लेवल को एक पैमाना माना था। ट्रांसजेंडर महिलाओं के रक्त में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा को 5 नैनोमोल्स प्रति लीटर तक होने पर ही खेल में शामिल होने की इजाजत थी। नियम के मुताबिक खेल में शामिल होने के 12 महीने पहले तक ये लेवल इतना ही होना जरूरी था। साल 2023 की शुरुआत में WA ने ट्रांसजेंडर महिलाओं के लिए पहले के नियम में थोड़ा बदलाव किया। WA के इस नियम के मुताबिक ट्रांसजेंडर महिलाओं को महिला श्रेणी में प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति तभी थी जब उनके शरीर में रक्त टेस्टोस्टेरोन का लेवल 2 साल के लिए 2.5 nmol प्रति लीटर आए। WA ने बैठक के बाद ये कहा कि पुराने सभी नियम बहुत अच्छे नहीं थे। इस नियम की पसंद नापसंद के सवाल पर WA ने खेल फेडरेशन, ग्लोबल एथलेटिक्स कोच अकादमी, एथलीट आयोग से परामर्श लिया। इसके बाद ये निष्कर्ष निकाला गया कि सभी संस्थाएं पुराने नियमों को नापसंद करती हैं। इस परामर्श में ट्रांसजेंडर और मानवाधिकार समूह के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया था। WA के नए नियम के मुताबिक DSD एथलीट को लेकर यह कहा कि वो खेल में तभी शामिल हो सकते हैं जब उनके शरीर में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा खेल में शामिल होने से 24 महीने पहले तक 2.5 nmol प्रति लीटर से नीचे हो। आपको बता दें कि DSD एथलीटों में प्रजनन अंग नहीं होता है। इसके पहले DSD एथलीटों में टेस्टोस्टेरोन की कोई तय सीमा नहीं थी।